1664। एक बार क्वेश्चन क्विकली पढ़ लेते हैं, फिर अपन इस पे आएंगे। तो सॉल्यूशन नहीं पढ़ते हैं, मैंने आगे क्वेश्चन लिखा है। मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या सबको? हाँ ठीक है। हाँ हर्षित भाई आप रिकॉर्ड कर लो अब। और हाँ, रिकॉर्डिंग पे लगा दिया है। ठीक है, तो ये देखो, वेज टू मेक अ फेयर एलिमेंट में इन्होंने बेसिकली ये बोल रखा है कि एक एरे दी हुई है हमको, और ये दिया हुआ है कि अगर हम कोई भी एक इंडेक्स निकालते हैं, सपोज सबसे पहले समझते हैं, कहता है कि मैं इधर ही समझाता हूँ, क्वेश्चन छोड़ो, मैं क्वेश्चन पढ़ा हूँ, मैं यहाँ समझाता हूँ। हाँ, तो सबसे पहले ये बोलता है कि अगर हम इसमें से कोई भी इंडेक्स अगर निकाल दें, ठीक है, तो इसके निकालने के बाद क्या होगा, हमारा एरे कैसे दिखेगा इसके निकालने के बाद से? उसके निकालने के बाद से मेरा एरे कुछ ऐसा दिख रहा होगा, हाँ या ना? दिख रहा होगा ऐसे। अगर हमने सेकेंड इंडेक्स को यहाँ से क्लिक कर दिया तो एरे कुछ ऐसा दिख रहा होगा। तो वो क्वेश्चन कहता है कि अगर सारे इवन इंडेक्सेस के सम, और ये इवन के सम है, और सारे ऑड के सम, मतलब इनके सम, इवन का सम और ऑड का सम दोनों बराबर हो जाए, तो उस इंडेक्स को हम क्या बोल देंगे कि वो मेरा इनके हिसाब से क्या है, वो फेयर नंबर है कि फेयर इंडेक्स है। फेयर इंडेक्स है ना, वो फेयर इंडेक्स है, राइट। तो जो भी तो इसमें हमने एक एक अप्रोच किया था। इस अप्रोच में हमने ये डिस्कस किया था, हम अप्रोच को बोले थे कि वो क्या अप्रोच है, वो प्रीफिक्स सम अप्रोच है। वो किन क्वेश्चंस में यूज करना है, जिन क्वेश्चंस में, मैं बता देता हूँ ट्यूशन किन क्वेश्चंस में आना चाहिए, जिन क्वेश्चंस में हमें रिपीटेटिव टाइम सम निकालना पड़ रहा हो किसी गिवन क्वेरी के लिए, रिपीटेटिव टाइम्स सम निकालना पड़ रहा हो, तो हमको ये ध्यान रखना है, अगर रिपीटेटिव टाइम कभी भी सम निकालना पड़ रहा है ना, इसका मतलब ये है कि ये जो है वो प्रेफिक्स सम का क्वेश्चन है, मतलब प्रेफिक्स सम कहीं ना कहीं उसमें लग रहा रहेगा। ठीक है, एक तो ये समझना जरूरी है कि क्यों मुझे मतलब प्रीफिक्स सम यहाँ लगाना है, क्योंकि हम रिपीटेटिव टाइम सम निकाल रहे हैं, इवन के लिए बार बार सम निकालेंगे और ऑड के लिए बार बार सम निकालेंगे। जैसे कि इस एग्जांपल को हम डिस्कस करते हैं, जो कि चलो सबसे पहले हम जीरोथ इंडेक्स को डिलीट करते हैं। ठीक है, जीरोथ इंडेक्स को डिलीट करेंगे तो क्या बनेगा मेरा एरे, लेट्स चेक। यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 2, 7, 6, -2, ये गिवन एरे है। ठीक है, अगर हम इस एरे को लेके चलें, तो अगर हम जीरोथ इंडेक्स को डिलीट करेंगे, तो वी आर डिलीटिंग ऑफ एक्चुअली दिस, तो हमारे पास में क्या होगा, हमारे पास में होगा 0, 1, 2, 3, 4, है ना। तो इसमें इवन के लिए क्या होगा, सम इवन के लिए क्या होगा, सम इवन के लिए होगा 3 + 7 + -2, दैट इज 8, राइट। सम ऑड क्या होगा यहाँ पे, सम ऑड क्या होगा यहाँ पे, 2 और 6। तो क्या ये मेरा एक फेयर इंडेक्स है, हाँ या ना, है ना? अरे हाँ ना, कुछ बोलो गाइस, है ना? यस सर। अगर हम अगला एक और एग्जांपल ले लें, जो नेक्स्ट ही इंडेक्स डिलीट करके देखते हैं, सिर्फ दो ही टाइम पे हम इसमें ड्राई रन करेंगे, जिसमें हमने किया 4, 3 डिलीट कर दिया हमने, तो क्या बच जाएगा, 4 है, उसके बाद से 2, 7, 6, -2, यहाँ पे अपन इंडेक्सिंग करते हैं 0, 1, 2, 3, 4। तो सम इवन क्या होगा मेरे लिए यहाँ पे, सम इवन होगा 4 + 2 + -2, दैट इज इक्वल टू 4। सम ऑड क्या होगा बताओ,
4 + 7 होगा ना? 4 + 7, सॉरी माय बैड। हाँ, तो 4 + 7 इज 11 - 2 इज 9, और सम ऑड क्या होगा? 2 + 6 दैट इज 8, राइट। तो ये मेरा एक फेयर इंडेक्स नहीं है। तो ऐसे ही हमको सारे इंडेक्स के लिए कैलकुलेट करना है और बताना है कि क्या वो सारा इंडेक्स मेरा फेयर इंडेक्स है या नहीं है। तो ये ड्राई रन करके अगर हम लोग चेक करेंगे हर जगह पे, तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, बार बार जैसे मैं अभी यहाँ पे कर रहा हूँ, बार बार एक एक इंडेक्स को छोड़ दो और फिर कैलकुलेट करो। जैसे हम लोग के जावा में तो एक एरे लिस्ट बोल के होता है, राइट, होता है। तो एरे लिस्ट में उस इंडेक्स के एलिमेंट को उड़ा देंगे, डिलीट कर देंगे, तो हमारे पास इवन और ऑड का निकलेगा। तो बार बार हम रीइटरेट करते रहेंगे, जो कि समकित ने किया, और ऑर्डर ऑफ एन टाइम में हम बार बार एक एक क्वेरी को रन करेंगे और इट विल टेक ऑर्डर ऑफ एन टाइम। तो अल्टीमेटली हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा? हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा जितने एरे ऑफ लेंथ होगा, ऑर्डर ऑफ एन इंटू ऑर्डर ऑफ एन, दैट विल बी समथिंग अराउंड ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। और ऑलरेडी मेरे पास क्वेश्चन में अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ये दे रखा है कि जो नम्स डॉट लेंथ कहाँ तक है? 10⁵ तो मैंने क्या सिखाया था? 10⁵ अगर नम्स डॉट लेंथ है तो उसको किस 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 टाइम तक सॉल्व कर सकते हैं? किसी को याद है? लॉगिन। लॉग एन नहीं, एन लॉग एन तक मैक्सिमम। लॉग एन तक तो आराम से हो जाएगा, मतलब एन तक तो पक्का कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 10⁸ तक का कैपेसिटी है ना? याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? कुछ याद है भाई? हाँ ना, कुछ तो बोलो गाइस। यस सर, यस। अरे भाई सर मत बोले यार, तू तो शर्मा देता है एकदम पूरा मुझे, ठीक है। तो अभी हम लोग एक काम कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा एक काम करते हैं, ठीक है। हम लोग एक इंट्यूशन समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मान लो एरे हमारा शुरू होता है यहाँ से, इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं हम लोग। एरे शुरू होता है 0 से 1 2 3 4 अप टू सम नंबर i -1 i +1, और अप टू जाता है ये n-1 तक में, है ना? उसके लिए स्क्रीन स्विच करनी है। अच्छा सॉरी, है ना? तो ये है ना, तो ये सबको दिख रहा है अभी। तो 0 1 2 3 4 i-1 i+1, और ये n-1 तक में जाता है। मतलब मान लेते हैं कि ये 10 लेंथ का एक एरे है, ठीक है। तो n-1 इज 9, 0 से लेके 9 तक में वेरी कर रहा होगा। और हम i को पकड़ लेते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल i इज 5, मतलब 5th इटरेशन के लिए हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हम लोग ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, तो हमारे पास में ध्यान से ऑब्जर्व करने एक इंट्यूशन जरूर आप लोगों के सामने आएगा कि पहले बताओ, प्रीफिक्स एरे सबको क्लियर था ना? प्रीफिक्स एरे कैसे बनाना है, प्रीफिक्स सम का एरे कैसे बनाना है, सबको क्लियर था ना? यस। प्रीफिक्स एरे अगर क्लियर था तो जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हम लोग समझें कि हम लोग दो प्रीफिक्स एरे बनाते हैं, इस पे हम दोबारा आते हैं। हम लोग दो प्रीफिक्स एरे बनाते हैं, ठीक है। एक प्रीफिक्स एरे बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं इवन प्रीफिक्स एरे, जो कि इवन इंडेक्स के सम को सेव करेगा। जैसे कि अपने केस में क्या था? अपने केस में वो एरे क्या था? अपने केस का एरे था 4 3 2 7 6 -2, 4 3 2 7 6 -2, दैट इज 0 1 2 3 4 5। तो इवन पे है 4, तो विल सेव 4। फिर इवन इवन इवन, तो यहाँ पे ऑड आ गया तो इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। फिर इवन पे हो जाएगा यहाँ पे 6, फिर यहाँ पे ऑड आ गया तो कुछ नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। फिर 6 6 12 हो जाएगा इवन पे यहाँ पे, राइट। और एक और हम वो बना लेते हैं, है ना, दैट अगेन इट विल प्रोपेगेटेड टू इवन। अगर हम ऑड का निकालें, ऑड प्रीफिक्स निकाले, तो कैसा निकलेगा बताओ तो, लिख के एक बार थोड़ा सब कोई एक आदमी ऑड प्रीफिक्स का एरे बनाओ तो मेरे लिए।
4 4 4 3 3 3 सॉरी क्या बोले, कौन था? 033 10 10 8 033 सॉरी कलर यूज कर लेता हूँ ब्लू। 033 10 10 8 10 10 8। हाँ, ये दोनों एरे बनाने में किसी को कोई कंफ्यूजन है? ये दोनों एरे में किसी को कोई कंफ्यूजन है? ये एरे जो बना है अभी, हाँ या ना? नो सर। अरे भाई सर मत बोल यार, ठीक है। तो ये एरे बनाने में अगर किसी को कंफ्यूजन नहीं है, तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि थर्ड इंडेक्स को हम डिलीट करते हैं, जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है, तो देखो अगर थर्ड इंडेक्स को डिलीट करेंगे तो यहां पे ऑब्जर्व करना क्या होगा। यहां पे एज इट इज ये वाली चीज कॉपी हो जाएगी, है ना? एज इट इज ये वाली चीज कॉपी हो गई, और लास्ट में और एक और पॉइंट क्या आ जाएगा, 6 - 2, दैट अब ये इंडेक्स क्या क्या हो जाएगा, 3 और 4। तुमने ऑब्जर्व किया कि थर्ड इंडेक्स को जैसे ही हमने डिलीट किया, यहाँ पे एक इंडेक्स सबको लेफ्ट शिफ्ट मार दिया है। तो इसका मतलब है कि जो एलिमेंट वहां पे इवन था, पहले इवन इंडेक्स पे था, नाउ इट इज ऑन ऑड इंडेक्स। एवरीवन अग्रीज टू मी, हाँ या ना? हाँ है Yes, ना? sir. तो अगर हम थर्ड इंडेक्स को शिफ्ट करते हैं, अगर हम जस्ट एक बार इस चीज को यहां से उठाते हैं, कट करते हैं और इसको थोड़ा सा नीचे पेस्ट कर देते हैं अगले पेज में, ठीक है। ऊपर आते हैं अभी। तो हम एक चीज अभी ये कह सकते हैं सब कोई मिलके कि जो ये लेफ्ट साइड का है उसके पहले सम ऑफ इवन इज एक्चुअल सम ऑफ इवन, अ सम ऑफ ऑड इज एक्चुअल सम ऑफ ऑड। कोई दिक्कत है किसी को? ये दोनों एक्चुअल हैं, हाँ या ना? इसके बाद वाले पॉइंट में यहाँ पे जो सम ऑफ इवन होगा वो एक्चुअली सम ऑफ ऑड होगा इन नंबर्स का। कहा, किसका किसका? i+1 से लेके n-1 के बीच में। और यहाँ पे जो सम ऑफ ऑड होगा वो होगा सम ऑफ इवन, किसका किसका? i+1 से लेके n-1। इस स्टेटमेंट में जो मैंने यहाँ पे लिखा, किसी को कोई दिक्कत था? ऑनेस्टली बताओ, मतलब किसी को कोई कंफ्यूजन अभी तक में? क्योंकि यही स्टेटमेंट है जो पूरा क्वेश्चन करके देगा। फिर से रिपीट कर दीजिए। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ठीक है। देखो, तुमको ये एग्जांपल समझ में आया? अंकित बोल रहा था ना? हाँ हाँ। तो तुमको ये एग्जांपल समझ में आया है कि अगर हम माइक म्यूट कर, हाँ, अगर हम एक इंडेक्स डिलीट करेंगे यहाँ पे, तो ये जो 4 है वो पहले इवन इंडेक्स पे था और 5 पहले ऑड इंडेक्स पे था, हाँ या ना? हाँ हाँ, वो समझ गया, वो वापस समझ गया। तो एक लेफ्ट शिफ्ट करने के बाद से वो इवन जो इवन इंडेक्स पे था वो ऑड इंडेक्स पे आ गया, जो ऑड इंडेक्स पे था वो इवन इंडेक्स पे आ गया, हाँ या ना? बोलो। आई थिंक को ड्रॉप हो गया। तो अभी अभी जितने लोग हैं उतने लोग को ये चीज क्लियर है? अच्छा, अंकित आ गया। अंकित बताओ, ये चीज तुमको क्लियर है जो मैं तुमसे, हाँ हाँ हाँ। है ना? तो लेफ्ट शिफ्ट लिया, लेफ्ट शिफ्ट लेने के बाद जो इवन इंडेक्स पे था वो ऑड इंडेक्स पे आ गया, जो ऑड इंडेक्स पे था वो इवन इंडेक्स पे आ गया। तो अगर हम पूछें कि जैसे तुम लोग को हम क्रिकेट वाला जो क्वेश्चन कराए थे, क्रिकेट वाले क्वेश्चन में हम सेम पूछे थे ना कि हमको बताओ कि 3 से लेके 5 ओवर के बीच में कितना रन लगा है। तो हम लोग क्या कर रहे थे बताओ? अगर 3 से लेके 5 ओवर के बीच में, थर्ड ओवर से लेके 5th ओवर के बीच में कितना रन लगा है, कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एक्चुअली में क्या करते थे कि थर्ड जो मतलब जो मेरा थर्ड इंडेक्स था उसमें से हम सेकंड इंडेक्स की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर रहे थे,
और इसको एक्चुअली में हम एरे ऑफ 5 से सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, हाँ या ना? ये याद है किसी को? हाँ है ना? तो सिमिलरली ये सेम इक्वेशन फॉर्म होगा कि इसके पहले वाले पार्ट में, लेफ्ट पार्ट में कोई दिक्कत है एलएचएस में? नहीं। एलएचएस में किसी को कोई दिक्कत है? नहीं अच्छा ठीक है। तो आरएचएस में तुमको दिक्कत है ना अंकित? हाँ तो आरएचएस में यही इमेजिन करो कि ये वाला एग्जांपल जस्ट इमेजिन करो कि अगर हम एक इंडेक्स डिलीट कर देंगे तो सारे इंडेक्स एक लेफ्ट शिफ्ट हो जाएंगे, तो जो इवन का सम होगा वो ऑड का सम बन जाएगा, और जो ऑड का सम होगा वो इवन का सम हो जाएगा, सिर्फ इतना ही दूर के लिए, सिर्फ इतना ही गिवन दूर के लिए, है ना? तो ये मेरा आई अगर ये है तो आई प्लस 1 ये हो जाएगा और n माइनस 1 ये हो जाएगा, राइट? ये इंडेक्स। तो i प्लस 1 से लेके n माइनस 1 के बीच का जो ऑड का सम होगा इस वाले पोर्शन में, वो हमारे लिए एक्चुअली में इवन का सम हो जाएगा। वही मैंने यहां पे लिखा है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, एक बार दोबारा देखना समझ में आ जाएगा। अभी इसको छोड़ के अभी इस चीज में और किसी को दिक्कत है क्या? ऑनेस्टली बताओ। नहीं नहीं अनिकेत? नहीं 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 नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। हर्षित भाई? हर्षित नहीं। हाँ, ठीक है। तो हम लोग इसको अब कोड करें। सेम चीज है, कुछ नहीं, जितना मैंने यहाँ लिखा है डॉट जीरोक्स में उधर लिखूंगा, बस हम थोड़ा कलर करके लिखेंगे, डेंटिंग पेंटिंग करके लिखेंगे। हम इसको लिख के सिर्फ ये सिखाना चाहते हैं आप लोग को कि कोड लिखना कैसे है, ठीक है? बस मैं यही सिखाना चाहता हूँ कि नेमिंग कन्वेंशंस क्या रहने चाहिए, और क्या बोल सकता हूँ, और भी कुछ कुछ रहेगा। नेमिंग कन्वेंशन समझ लो कि कोड लिखना कैसे है, और मतलब समझना कैसे है, उसको ब्रेक कैसे करना है, कितना से कितना के बीच में ब्रेक करना है, चंक्स में कैसे कोड को तोड़ना है। मैं एक बार ना एक क्लास लूंगा जिसमें ये सिखाऊंगा कि कोड को अप्रोच कैसे करते हैं, वो किसी दिन लेंगे एक दिन। तो साथ साथ चाहो तो तुम लोग भी अपना लैपटॉप में बैठ के इसको लैप में बैठ के लिख सकते हो। मैं लिखना शुरू करता हूँ, ठीक है? तो हम लोग एक काम करते हैं, 2 एरेज डिक्लेयर करते हैं, ठीक है? जिसका नाम रखते हैं हम लोग इवन प्रीफिक्स, ठीक है? इक्वल्स टू न्यू इंट, और यहाँ पे एक इंट n इज इक्वल्स टू, हम कोड जावा में लिख रहे हैं बट ऑब्वियस है मैं जावा प्रीफर करता हूँ। साथ साथ अगर आप लोग कुछ और प्रीफर करते हैं तो उसमें भी लिख सकते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन है जो कि काफी प्यारा है, क्वेश्चन नहीं है वो एक और कॉन्सेप्ट है जो कि सेम टाइप के क्वेश्चंस में लगता है, वो भी एक बार रेफर करेंगे हम लोग। वो क्वेश्चन ज्यादा इंटरेस्टिंग है इससे, इसलिए मैं इस पर ज्यादा टाइम नहीं दिया अभी। हो गया। तो हमने 2 एरेज बनाई, जो दोनों एरेज का लेंथ उतना ही होगा जो एक्चुअल नम्स के लेंथ का है। फिर हम लोग एक प्रीफिक्स एरे बनाते हैं यहाँ पे, प्रीफिक्स एरे फिलिंग, है ना? प्रीफिक्स एरे फिलिंग में क्या क्या कर रहे हैं हम लोग? सबसे पहले दोनों का 0th इंडेक्स फिल कर देते हैं, ठीक है? तो इवन में जो 0th इंडेक्स होगा दैट विल बी इक्वल्स टू नम्स का 0, राइट? हाँ या ना? क्योंकि 0 क्या है? एक इवन नंबर है। और ऑड में प्रीफिक्स में क्या लिख सकते हैं हम लोग, बताएगा कोई? एनीवन? ऑड के प्रीफिक्स में हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0 ले लो। 0 क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि नम्स ऑफ आई जो है, जो नम्स ऑफ आई है वो माइनस में नहीं है, या फिर -1 भी लिख सकते हैं। मतलब ये हमेशा कंस्ट्रेंट्स तुम लोग पढ़ा करो कि अगर ये 1 से लेके दिया हुआ है, मतलब वैसे तो 0 कोई फैक्टर नहीं है, बट अगर यही क्वेश्चन सेम मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में होता ना कि मान लो कि सेम कपल ऑफ नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वहां पे 0 मत लिखना, वहां पे 1 लिखना। तो ध्यान देना
कि ये सम का क्वेश्चन इसलिए हम लोग जीरो लिख रहे हैं। अगर यही क्वेश्चन सेम कहता कि मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में रहता तो जीरो नहीं लिखते, वहाँ 1 लिखते हैं। तो ये चीज़ों को थोड़ा ध्यान देना जब इंटरव्यू क्वेश्चन सॉल्व करो तो। अब हम लिखते हैं फॉर इंट आई, यहाँ पे हम लोग एक जगह फिल करेंगे, क्या फिल करेंगे, इवन के लिए, और एक जगह फिल करेंगे हम लोग एल्स के लिए, राइट। ये फिलिंग करने के बाद हम लोगों ने क्या किया, एक फिलिंग कर दी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद से हम लोग जो काउंटर वाला काम है, काउंट फॉर, क्या नाम है इसका, फेयर एरे, फेयर इंडेक्सेस, वो कैसे करेंगे वो देखते हैं हम लोग। तो इवन, यहाँ पे इवन का केस है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कंडीशन पे बताएगा मेरे को कोई, बताओ गाइस, अंकित बताओ क्या लिखेंगे यहाँ पे। अनिकेत क्या लिखेंगे, कंडीशंस बताओ। इवन प्रीफिक्स प्लस इक्वल्स टू इवन प्रीफिक्स प्लस नम्स ऑफ आई का, हाँ क्या क्या, इवन प्रीफिक्स क्या क्या, प्लस नम्स ऑफ आई, प्लस नम्स ऑफ आई ना, प्लस इक्वल्स टू नम्स ऑफ आई। तुम मतलब ये बोल रहे हो कि हम ये लिख दें नम्स ऑफ आई? यस, नहीं, ये गलत है। जब ये रहेगा आपका इवन रहेगा तभी हम कर रहे हैं ना, फिर उसके बाद में सबसे पहले हम एक कंडीशन डाल देंगे ना, जिसके अंदर आप एक उसको फिर कैरी फॉरवर्ड कर दोगे। ऐसा ऐसा लिखेंगे, समझे। राइट राइट। प्रीवियस इंडेक्स से नम्स ऑफ आई ऐड कर दिया तो ये हो जाता है। और फिर यहाँ पे इवन प्रीफिक्स में सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब तो इजी है बताना। ये मतलब ना कोई ये क्वेश्चन ध्यान से बैठ के देखा नहीं है। माइनस में, यस करेक्ट। और प्रीफिक्स के अंदर भी वही करोगे, पुराना वाला कॉपी कर दोगे। यहां तक सबको समझ आया क्या? यस। ठीक है, किसी को डाउट किसी में, इस यहां तक में किसी को डाउट नहीं ना? नहीं, आया ना? क्या बोल रहा है संकित? एज्यूम यहाँ तक में किसी को डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अब लिखते हैं कि मान लेते हैं कि पहले काउंट कितना था मेरे पास, 0, और हम करते हैं रिटर्न काउंट। हमको बीच में कुछ तो लॉजिक लिखना है जो कि काउंट रिटर्न करके देगा हमारे लिए। int i equals to 0 से i less than n, है ना, i प्लस प्लस। अब बताओ, अब कौन बताएगा कि जो i इक्वल टू 0 का कंडीशन, नहीं i इक्वल टू 0 कंडीशन तो आसान है। हमको चाहिए अगर i इज इक्वल टू n माइनस 1 है, इसका कंडीशन कौन बताएगा मुझे? और ये तो नॉर्मल केस है। हमने इसको 3 केस में बांट दिया। पहला ये केस, अगर हम इस इंडेक्स को डिलीट करते हैं तो क्या होगा। दूसरा ये केस कि बीच में कोई भी इंडेक्स को डिलीट करते हैं तो क्या होगा। और तीसरा ये केस कि हम लास्ट इंडेक्स को डिलीट करते हैं तो क्या होगा। तो सबसे पहले i इक्वल्स टू जो 0 वाला केस है, आप उसके अंदर इवन प्रीफिक्स का लास्ट वाला और ऑड प्रीफिक्स का लास्ट वाला चेक कर लोगे, दोनों इक्वल्स टू 1 है। ओके, तो ये गलत है तुम्हारा थॉट। हम लोग को i0 का वैल्यू दोनों में से घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब हम लोग अरे हाँ सॉरी, हाँ करेक्ट। तो इंट इवन सम कॉमा एक ऑड सम बोल के हमने वेरिएबल बनाया, और लास्ट में हमने यहाँ पे मेंटेनेबिलिटी के लिए लिखा इफ इवन सम
इक्वल टू ऑड सम, ठीक है। अगर ये है तो काउंट प्लस प्लस करते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने ये चेक किया है कि दो चीजें चेक की हैं, आई 0 है, ठीक है, और फिर ये भी चेक किया है कि आई n-1 है। देखो ये एक एग्जांपल समझते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ पे समझते हैं, थोड़ा देर के लिए यहाँ पे आते हैं। ये जो केस है, जो अभी हमने ये केस पढ़ा है ना, ये बीच वाला केस, ये बीच वाले केस को थोड़ी देर के लिए हम लोग पहले बीच वाले केस को कोड करते हैं, फिर विल गो टू नॉर्मल केस, ठीक है। तो पहले हम लोग बीच वाले केस को कोड करते हैं, अब नॉर्मल केस को कोड करते हैं। नॉर्मल केस में क्या था कि इवन सम इज इक्वल टू, जो कि नंबर बीच में लाई कर रहा है, इवन सम इक्वल टू क्या हो जाएगा, इवन सम ऑफ i-1 प्लस यहां पे हमको ऑड सम लिखना है, ऑड सम ऑफ n, है ना, n-1 माइनस क्या लिखेंगे यहाँ पे बताओ, ऑड सम ऑफ आई, करेक्ट, ऑड सम ऑफ i, है ना। ये हो जाएगा मेरा इवन सम जो क्रॉस किया हमने, ठीक है। और यहाँ पे ऑड सम क्या होगा इस, ऑड सम इज इक्वल टू ऑड सम ऑफ आई माइनस 1 प्लस इवन सम ऑफ सेम इवन n-1 माइनस इवन सम ऑफ i, राइट। कोई डाउट किसी को इस लूप में, किसी को डाउट कुछ इस कंडीशन में, जब नॉर्मल बीच का केस रहे, जैसे कि 1 और 6 हम डिलीट कर रहे हैं, उस केस में यही लॉजिक लग रहा है, राइट, हाँ या ना। जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि हमने क्या डिस्कस किया यहाँ पे कि एक्चुअल लेफ्ट का सम जो है LHS में, वो इवन का इवन में रहेगा, ऑड का ऑड में रहेगा, लेकिन इवन वाले में ऑड का हो जाएगा, ऑड वाले में इवन का हो जाएगा, राइट। तो ठीक है। अब देखो, अब हम लोग n-1 केस के लिए कैलकुलेट करते हैं या फिर जीरोथ केस के लिए कैलकुलेट करते हैं। जीरोथ केस के लिए क्या हो जाएगा, जो सम ऑड का होगा वो इवन का हो जाएगा। एग्जांपल हम शो करते हैं, इस तरह से इवन सम इज इक्वल टू ऑड सम ऑफ i n-1, है ना, माइनस ऑड सम ऑफ 0, राइट, और ऑड सम इज इक्वल टू इवन सम लिख रहे हैं गाइस हम लोग, और ऊपर में प्रीफिक्स डिक्लेयर किया हमने। तुम लोग भी दिमागदार हो और हम भी दिमागदार हैं, ठीक है। जहाँ इवन है इवन प्रीफिक्स कर लो, है ना, राइट। इवन प्रीफिक्स ऑफ n-1 माइनस इवन प्रीफिक्स ऑफ 0, ये क्लियर हो गया। और इस केस में क्या होगा गाइस, ये बता दो मुझे बस, एनीवन, कोई नहीं बोल रहा है, सब चुप्पी साथ के बैठे हैं। हाँ, इसमें कोई दिक्कत है, हाँ या ना। अरे मतलब n-2 हो जाएगा यहाँ पे i-1, करेक्ट, करेक्ट, क्या लगता है, कुछ तो कैलकुलेशन मिस्टेक है नहीं है, सबमिट कर देते हैं, फिर उसको फटना तो नहीं चाहिए, देखो फटा नहीं, ठीक है। अभी चलो, ये हो गया। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमको कौन बता सकता है गाइस,
एन एन ही है 2n वही। 2n boils down to n। संकित अब 2n से n स्क्वायर से n में आ गया, अब तुम्हारा tl ही आएगा कभी इसमें? पता है कुछ का मेरा क्या रहा था? हाँ मेरा मेरा जीरो ये अपना n-1 वाला मैंने केस लिखा ही नहीं, बाकी पूरा सेम है। ठीक है। अभी अभी संकित तुम्हारा n स्क्वायर आएगा क्या? नहीं आएगा ना, ठीक है। अब एक एक मैजिक तुम लोग को बताऊं क्या मैं? एक बहुत प्यारा सा मैजिक है, वो बताता हूँ तुम लोग, एक सेकंड दे दो मुझे, ठीक है? एक बहुत प्यारा सा मैजिक है जो कि तुम लोगों को मैं बताता हूँ, ठीक है गाइस? ये कितना टाइम लिया ये क्वेश्चन सॉल्व होने में? मतलब आई मीन टू से क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी इस क्वेश्चन की? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी? ऑर्डर ऑफ n। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या था? ऑर्डर ऑफ 2n, दैट इज ऑर्डर ऑफ n, राइट? हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसको बोलेंगे कैरी फॉरवर्ड। उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व होगा सिर्फ ऑर्डर ऑफ n में, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 में, नो एक्स्ट्रा स्पेस। याद रखना सेम क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है? सेम क्वेश्चन। तो होमवर्क क्या रहेगा? ये क्वेश्चन को ऑर्डर ऑफ 1 स्पेस में करके आना, ठीक है? मतलब कोई एक्स्ट्रा वेक्टर नहीं चाहिए आपको? एक्स्ट्रा वेक्टर नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा एरे नहीं चाहिए। ठीक। अब बताओ इस क्वेश्चन में किसी को दोबारा डाउट है? डाउट है क्या? नहीं। अच्छा, प्रीफिक्स सम क्वेश्चन करने के लिए क्या क्या क्वेश्चन में दिया रहना चाहिए तो तुमको लगेगा कि प्रीफिक्स सम करना है हम लोग को? बताओ। पहला बात है, तुम क्यू क्वेरी के लिए क्यू टाइम्स बार बार सम निकाल रहे होगे, ठीक है? अगर तुमको मल्टीपल टाइम्स सम निकालना पड़े एक ही एरे के ऊपर में बार बार इटरेट करके, तो तुमको प्रीफिक्स सम एक बार ध्यान में आना चाहिए कि लगेगा, शायद से चेक कर लो, लगा सकते हैं क्या? प्रीफिक्स सम लेफ्ट टू राइट भी लगता है, राइट टू लेफ्ट भी लगता है, और एक ये नमूना केस जो गूगल में पूछा गया था, है ना, ये भी लगता है। ये थोड़ा सा गलत लिख दिया, गू। चलो ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अभी एक जो कॉन्सेप्ट है ना, वो कॉन्सेप्ट उसको बोलते हैं डिफरेंस एरे कॉन्सेप्ट। ये बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, अगर तुम लोग समझ गए ना तो इससे कुछ कुछ क्वेश्चंस इतना इजीली सॉल्व होते हैं जितना हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते हैं। ये प्रीफिक्स सम का ही पार्ट है, ठीक है, क्योंकि उसमें प्रीफिक्स सम लगाना ही पड़ता है लास्ट में। तो एक 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 एरे हम एज्यूम करते हैं, एरे 7 है ना, 0 0 0 0 0 3 3 6 1 7 है ना, ये गिवन है अपने को, ठीक है? क्या ये गिवन है? और हमारे पास क्यू क्वेरीज दी हुई हैं। क्वेरीज क्या क्या दी हुई हैं कि 1 से लेकर के इंडेक्स 1 से लेकर के यू वी और इसका है वेट, इंडेक्स 1 से लेकर के इंडेक्स 5 तक में 2 वेट ऐड कर, मतलब 2 वेट हो जाना चाहिए। इंडेक्स 0 से लेकर इंडेक्स 3 तक में इंडेक्स 5 वेट हो जाना चाहिए। इंडेक्स 4 से लेके 6 तक में इंडेक्स 10 वेट हो जाना चाहिए, ठीक है? और इंडेक्स 1 से लेके 2 तक में 7 वेट हो जाना चाहिए। जस्ट मैं रैंडम एग्जांपल्स ले रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता ये एग्जांपल क्या लीड करता। कहने का मतलब ये है कि ये होने के बाद एरे ऐसा दिखेगा,
ये है 1 इंडेक्स, सेकेंड इंडेक्स, मतलब 0 इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकेंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स, फिफ्थ इंडेक्स, सिक्स्थ इंडेक्स। तो 0 का 0 और 1 से लेके 5 तक में तुमको 2 ऐड कर देना जितने भी एलिमेंट रहेंगे, राइट। 2 2 5 तक में। इसके बाद क्या हो जाएगा, 0 से लेके 3 तक में तुमको 5 और ऐड करना है। तो 3 5 7 7 7 और दिस इज 2, दिस इज 2, दिस इज 0। फिर 4 से लेके 6 तक में 10 ऐड करना है। 5 7 7 7 10 ऐड किया, 12 10 ऐड किया, 12 10 ऐड किया, 10। इंडेक्स 1 से लेके 7, इंडेक्स 1 से लेके 2 तक में 7 ऐड करना है, 1 और 2। तो ये 5 और इसमें 7 ऐड किया तो 14, इसमें 7 ऐड किया तो 14, 7 12 12 12। तो मेरा गिवन एरे था ये, मेरा गिवन एरे था ये वो आखिरी में 10। इनपुट हाँ एरे, ठीक है। ठीक है। और ये मेरा आउटपुट एरे बना ना। हाँ ठीक है, ये समझ में आया सबको मैंने क्वेश्चन क्या दिया हुआ था और हमने निकाला क्या है। ये क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में किसी को डाउट है क्या? नहीं नहीं। अब बोलो, कौन किसको डाउट था? बोलो गाइस, नहीं है ना डाउट? नहीं। अब बताओ इस क्वेश्चन को कौन कितना देर में सॉल्व कर सकता है? इसको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। 1 मिनट। सपोज तुम एक बार चलोगे तो ऑर्डर ऑफ एन टाइम चलोगे, है ना। और जितना क्वेरी रहेगा उतना क्वेरी इनटू ऑर्डर ऑफ एन टाइम। मतलब अगर क्वेरी 10 का पावर 5 है तो ऑर्डर ऑफ एन टाइम चलोगे। अगर ऑर्डर ऑफ एन तुम्हारा खुद 10 का पावर 5 है तो फिर संकेत की प्रैक्टिकली लेके बैठ जाओगे। हाँ संकेत, संकेत हाँ या ना? अरे भाई तुम्हारा एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम वो ले लो हैं। नहीं। बोलो 5 है। ऐसा होगा क्या अगर 10 टू द पावर 5 क्वेरीज रहे जस्ट इन केस, तो टीएलई आएगा कि नहीं आएगा ये बताओ? आएगा? सब कंफर्म करते हैं कि टीएलई आएगा। आएगा। और 100% लीड कोड पे जो क्वेश्चन रहेगा उसमें 10 टू द पावर 5 केसेस रहेंगे ही रहेंगे, 100%। ठीक है, तो एनीवन जिसके पास कोई आइडिया हो इसका दिमाग में कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कोई आइडिया? 5 सकता है क्या सब कोई इक्वेटेड? नोट करना। 1 मिनट। हाँ किसी के पास कोई आइडिया है कि हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं? क्योंकि ये तो टीएलई दे देगा। हमने क्लियरली देख लिया कि अगर हमको कोई कोड टीएलई दे रहा है तो वी वोंट डू दैट कोड, राइट। टाइम ही वेस्ट है हमारा। तो चलो हम लोग सीखते हैं कि इस कोड को हम लोग कर कैसे सकते हैं। आई विल जस्ट पिक दीज क्वेरीज फ्रॉम हियर, कॉपी करके, और बाकी तो हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, बाकी तो हम लोग को मिल जाएगा। पेस्ट करता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है,
अभी इसका लॉजिक समझना बिना दिमाग लगाए हुए, बस प्लेन ब्रेन से इसको समझना मैं क्या कह रहा हूँ। हमने एक 7 उसका एरे लिया है, 0 1 2 3 4 5 6 है ना, ठीक है। इसने कहा है इंडेक्स 1 पे से लेके इंडेक्स 5 तक में 2 डाल दो, ठीक है। तो इंडेक्स 1 पे मैंने 2 ऐड कर दिया और इंडेक्स 5 पे बोला है 2 डालने के लिए, तो इंडेक्स LI पे मैं 2 ऐड करूंगा, इंडेक्स LI पे मैं वेट ऐड कर दूंगा, लेफ्ट वाले पे जो मेरा इंडेक्स रहेगा, यहाँ पे लिखता हूँ LI पे पुष्कर, मैं वेट I ऐड कर दूंगा। हाँ, इसको अगर 5n बोले तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बोलोगे आप? मतलब सभी N एरे को होगा अगर ना? आप एग्रीगेट, अरे हाँ तो भाई N नहीं वही, होगा, सुनो सुनो सुनो, तुम अभी सोच रहे हो कि 5 क्वेरी हैं, ठीक है, तो 5 ही हो गया, 5n इज इक्वल टू n, यहाँ तक चल जाएगा। लेकिन कुछ टेस्ट केसेस ऐसे रहेंगे, कुछ टेस्ट केस नहीं, टोटल क्वेरीज मान के चलो कि 10 टू द पावर 5 है, ठीक है। तो 10 टू द पावर 5 इंटू n इस, अगर मान लो कि ऑर्डर ऑफ n जो तुम्हारा एरे का साइज दिया हुआ है खुद 10 की पावर 5 है और 10 का पावर 5 क्वेरी भी है, तो कितना हो जाएगा 10 का पावर 10, जो कि फीजिबल नहीं है, दैट विल गिव यू PLE, ठीक है। अभी देखो मैं क्या समझा रहा हूँ, ध्यान समझना, अभी दिमाग इधर उधर नहीं लगाओ, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार पूछा भी जाता है। तो फर्स्ट इंडेक्स में मैंने क्या किया, वेट को ऐड कर दिया, और फिफ्थ इंडेक्स में मुझे वेट को ऐड करना है, तो फिफ्थ इंडेक्स पे ना ऐड करके मैं RI प्लस 1th इंडेक्स पे वेट को घटा दूंगा, दैट इज -2, ठीक है। अब बस ध्यान समझना, मैंने सेम चीज अब हर जगह करना है। अभी देखो 0th इंडेक्स पे 3 ऐड कर देना है हमको, और कहाँ 3 नहीं 5, सॉरी माय बैड, है ना, 5 ऐड करना है, किस इंडेक्स तक में, 3 इंडेक्स तक में। तो फोर्थ इंडेक्स पे हम क्या करेंगे, 5 घटा देंगे, हाँ या ना, ठीक है। फोर्थ इंडेक्स पे 10 ऐड करना है, तो इसमें 10 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा +5, और सिक्स्थ इंडेक्स पे तक जाना है, तो मतलब सिक्स्थ इंडेक्स 7th इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं करता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये चलने दो आगे तक। फिर इस इंडेक्स में आते हैं, फर्स्ट इंडेक्स पे, आई रिपीट दिस अगर तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो, फर्स्ट इंडेक्स पे सिर्फ सेकेंड इंडेक्स तक जाना और 7 ऐड करना है, 7 ऐड किया, यहाँ 9 हो गया, और यहाँ पे सेकेंड नहीं थर्ड इंडेक्स पे -7 कर दिया, ठीक है। मैं रिपीट करता हूँ मैंने किया क्या, ठीक है। मैंने ये क्या, ये मैं इरेजर लेना था, हाँ मैंने ये किया है, इसको मैं मिटा देता हूँ। मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा है, ध्यान समझना, LI पे मैंने वेट ऐड कर दिया है और RI प्लस 1 पे मैंने वेट घटा लिया है। रीट्रेट करते हैं, फर्स्ट इंडेक्स पे मैंने 2 ऐड किया और फिफ्थ इंडेक्स तक जाना था हमें, लेकिन हमने सिक्स्थ इंडेक्स पे -2 कर दिया, सेम चीज, वेट ही को घटाया। 0th इंडेक्स पे 5 ऐड किया है और थर्ड इंडेक्स पे नहीं, फोर्थ इंडेक्स पे -5 करना था, जो कि मैंने कर दिया, ठीक है। फोर्थ इंडेक्स पे हमको 10 ऐड करना था, तो -5 प्लस 10 इज इक्वल टू +5, और सिक्स्थ इंडेक्स पे 6 + 1 एग्जिस्ट नहीं करता, तो कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट इंडेक्स पे हमको 7 ऐड करना है, तो मैंने 7 ऐड किया, 9 हो गया, और सेकेंड इंडेक्स है, सेकेंड को थर्ड पे मैंने मुझे -7 करना है ना। तो मेरा एरे बन के, फाइनल एरे बन के क्या आता है, ये आएगा 5 9 0 -7 5 0 -2, ये मेरा एरे बन के आएगा इस, ओके। अब हम इसका प्रीफिक्स एरे लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से देखना, 5 14, यहाँ पे क्या होगा इस 14 7 12 12 10, लेट्स मैच। अगर हमने सही लिखा होगा तो क्या तुम लोग को ये मैच होते हुए आउटपुट दिख रहा है, ये आउटपुट देखो और ये आउटपुट देखो, हाँ या ना,
दिख रहा है? हाँ सेम। तो तुम लोग कुछ समझ में आया यहाँ पे क्या किया? ये प्रीफिक्स में किया हमने, हाँ या ना? हाँ या ना? अरे बोलो गाइस, हमने प्रीफिक्स में किया ना? हाँ तो जस्ट मैं तुमको एक एक एग्जांपल देता हूँ। कहते हैं फिजिक्स में कि अगर 5 न्यूटन का फोर्स तुम नीचे लगा रहे हो तो नीचे वाला भी तुम पे 5 न्यूटन का फोर्स ऊपर लगा रहा है, हाँ या ना? कहते हैं ना फिजिक्स में इस चीज को, हाँ एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अगर तुमने यहाँ से एक 5 न्यूटन का फोर्स लगाया जो कि थर्ड इंडेक्स तक जाना चाहिए फर्स्ट इंडेक्स से, तो अगर हम फोर्थ इंडेक्स पे 5 न्यूटन का रिवर्स फोर्स लगा दें तो वो नलीफाई हो जाएगा, हाँ या ना? फोर्थ इंडेक्स पे उसका इफेक्ट नहीं आएगा, हाँ या ना? हाँ या ना बोलो भाई। यस। इस बात से एग्री करते हो तुम लोग इस एनालॉजी से, है ना? कि अगर हमको फर्स्ट इंडेक्स से लेके थर्ड इंडेक्स के बीच में 5 न्यूटन का फोर्स चाहिए तो मैंने फर्स्ट वाले इंडेक्स पे 5 न्यूटन का फोर्स लगाया और फोर्थ इंडेक्स पे 5 न्यूटन का रिवर्स फोर्स लगा दिया, तो जो एग्जिस्टिंग फोर्स है फर्स्ट इंडेक्स और थर्ड इंडेक्स के बीच में 5 न्यूटन का हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका है। और इस तरीके के ऊपर में डॉट एक क्वेश्चन है, डॉट देखो दिखाते हैं तुम्हें। डॉट एक क्वेश्चन है जो मैंने आज ही सॉल्व किया है, उसको बोलते हैं कारपूलिंग। सॉल्यूशन में दिखाते हैं हम तुमको, ठीक है? ये क्वेश्चन सबको ही पढ़ो तो एक बार। तो सबने पढ़ा क्या है क्वेश्चन? आज का क्लास सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। आप लोग ये एक नोशन है जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐड कर रखे हैं जो कि क्वेश्चंस एरे के हैं, वो क्वेश्चंस तुम लोग बना सकते हो अभी, ठीक है? जिसमें से जितने मैंने सॉल्व किए एटलीस्ट तुम लोग कर सकते हो। ये नोशन का लिंक मैं सबको शेयर कर दूंगा, लिंक नहीं शेयर करूंगा, सबको ईमेल पे इनवाइट भेज दूंगा, तुम लोग चेक कर लेना। ओके ठीक है, टाटा बाय बाय। क्वेश्चन नंबर था, जो क्वेश्चन था आज का कारपूलिंग 1094। ओके ओके भैया। ओके। वो इससे रिलेटेड है क्या? डिफरेंस एरे कॉन्सेप्ट सॉरी क्या बोले? डिफरेंस एरे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है क्या ये वाला कारपूलिंग वाला? कौन से कॉन्सेप्ट से? प्रीफिक्स सम ये पूछ रहा है? नहीं, आपने लास्ट वाला जो दिया वो डिफरेंस एरे कॉन्सेप्ट वाला है क्या? जो आपने जो लास्ट में हाँ एक्सप्लेन हाँ किया हाँ, और जो एग्जैक्टली जीरोक्स क्वेश्चन है, बस उसमें हल्का सा माइनर चेंज है जो कि तुम अगर ढंग से इंप्लीमेंट कर दोगे तुम वो क्वेश्चन समझ जाओगे।
देखो माइनर चेंजेस तो तुमको हर क्वेश्चंस में मिलेंगे फॉर श्योर. You just need to look at it and think that okay, what computation change I can do over here so that my test case will pass. So you just need to do some minor changes in the same pattern of the code and it's just smooth like butter on top of a heated pan. ठीक है. और नोट्स है क्या ये वाली? हाँ, इसका नोट्स में ये एरेस का नोट्स में व्हाट्सएप वाले ग्रुप पे डालता हूँ. ठीक है, चलेगा. ठीक है, तो बैकलॉग जितना है सब क्लियर करो और सैटरडे को क्लास रखेंगे मॉर्निंग में. ठीक है, आई थिंक अराउंड 9 चलेगा सबको. हाँ किसी हाँ को चलेगा. किसी को दिक्कत सैटरडे थोड़ा यार एक बार खत्म हो जाएगा तो फिर मैं भी स्ट्रेस फ्री रहूंगा थोड़ा. मेरा भी वीकेंड कुछ कर लूंगा, है ना. करेंगे हम लोग. रखते हैं फिर, मिलते हैं सैटरडे को. क्वेश्चन सॉल्व, ये क्वेश्चन लगे हाथ सॉल्व कर लो. कार पुलिंग वाली थोड़ा दिमाग लगाओ, हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा, इंस्टेंट हो जाएगा. ठीक है, हाँ. बाय. ओके बाय. थैंक यू. ठीक है. थैंक यू.